लिटिल सिंघम और छोटा भीम अब तक आए नहीं। लिटिल सिंघम तो कब से आपकी राह देख रहा है सूर्यवंशी नायक, और भीम तो उससे पहले ही आया हुआ है। ये लीजिए ढोलकपुर के लड्डू। पिछली बार उन दुष्ट काल और किरमाड़ा के चक्कर में आपको खिला ही नहीं पाया। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। वैसे पिछली बार तो मैंने भी नहीं खाए थे भीम, तुम ढोलकपुर आकर खा लेना। वैसे आप हमारे सूर्यवंशी हथियार तो लाए हैं ना? पर अचानक तुम दोनों को किस शत्रु से लड़ने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी? और इस जगह के बारे में तुम्हें किसने बताया? तुम कौन हो तुम दोनों? काल और किरमाड़ा, क्यों चाहिए तुम्हें ये सूर्यवंशी हथियार? क्या चाहते हो तुम दोनों? वही जो तुम सोच भी नहीं सकते, वो यमद्वार। क्या? ये तो यमराज का यमद्वार है, आत्माओं के यमलोक जाने का रास्ता है। मैं तुम्हें इसे कभी ले जाने नहीं दूंगा। अरे वाह, ढोलकपुर वाले भी आ गए। लेकिन लिटिल सिंघम और भीम कहाँ हैं? ये केक है या केक का पहाड़? चिकी है छोटा, लेकिन उसका बर्थडे बड़ा होना चाहिए। हैप्पी बर्थडे चिकी। केक बड़ा है तो कैंडल भी बड़ी ही होगी। भीम, ये ग्लिटर कोई नॉर्मल ग्लिटर नहीं है।
ये बाकी बच्चों के शरीर से चिपक रहा है, सिवाय हमारे। इन ग्लिटर वालों को देखना होगा। इतनी भी क्या जल्दी है, अपना असली चेहरा तो दिखाते जा। यही इनका असली चेहरा है। ये इंसान नहीं, भूत है। तुम बहुत धीमे हो लिटिल सिंघम, पहचाना, पर थोड़ी देर से। हम हैं दुष्ट आत्माएं, मैं बिजली और वो बादल। अरे अरे, कहाँ जा रही हो बिजली? आप चिकी के बर्थडे में घुस आई हो तो रिटर्न गिफ्ट तो लेती जाओ। हाँ? मेरी 6 आंखें हैं, मैं वो देख सकता हूँ जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। क्या तुम ये देख सकते हो? लिटिल सिंघम, ये देखो ना, हमारी स्किन पर क्या हो रहा है? ये तो काल और किरमाड़ा के चेहरे के निशान हैं। क्या कनेक्शन है इन निशानों का काल और किरमाड़ा के साथ? यहाँ से कोई भाग नहीं सकता। भाग तो तुम हमसे नहीं सकते, सीधे सारी कहानी बताओ, वरना बताओ वो निशान उनके बदन से कैसे निकालें? निकालना तो हमें भी नहीं आता। हम तो बस बच्चों की आत्मा छीनने आए थे और फिर सबको गायब। सिंघम, ये दोनों ऐसे गायब हो गए तो हमारे दोस्त भी। अरे बहुत पक्का बंदोबस्त किया है रे ये भूत लोगों ने रे बाबा। अब बाहर कैसे निकले? भीम, घोर अनर्थ। ढोलकपुर से भी एक एक करके बच्चे गायब हो रहे हैं। ये कोई आने वाली समस्या का संकेत है। ढोलकपुर से भी बच्चे गायब हो रहे हैं। आखिर काल और किरमाड़ा चाहते क्या है? वो तो तभी पता चल पाएगा जब हम यहाँ से निकल पाएंगे। सूर्यवंशी योद्धा को मेरा प्रणाम। उषा, आप यहाँ? और आपने ये फोर्स फील्ड कैसे तोड़ा?
इस स्फटिक मणि से इसमें सूर्यवंशियों की शक्ति है, इसे आप रखिए। ये आने वाले कार्य में आपकी मदद करेगा। आने वाला कार्य? कौन सा कार्य? पर पहले हमें अपने दोस्तों को वापस लाना है। इसके पीछे काल और किरमाड़ा की चाल है और इस बार वो कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। समय कम है, हमारे साथ जल्दी चलिए। उषा, क्या हम सूर्यवंशी लोग जा रहे हैं? हम सूर्यवंशी लोग नहीं जा रहे हैं। नाव को कस के पकड़ के बैठो। ये है यमद्वार। मंत्री जी यहाँ? इन्होंने हमें इस यम द्वार पर क्यों बुलाया है? क्योंकि यही से काल और किरमाड़ा ने धोखे से सूर्यवंशी शस्त्र यानी प्रबल चक्र और आग नाग चुरा लिया और अपनी काली शक्तियों से उसे अपना बना लिया, फिर उसी से दिव्य यमद्वार हासिल कर लिया है। यमद्वार चुरा लिया? पर क्यों? ये उनके किस काम का? यमद्वार अपने आप में एक जटिल दिव्य रचना है। यमदेव ने उसे अपने शक्तियों से सीमित करके एक द्वार के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन अगर काली शक्तियों की ऊर्जा उसमें भरे तो वो इस सारी सृष्टि का विनाश कर सकता है। पर इससे काल और किरमाड़ा को क्या हासिल होगा? एक नई सृष्टि, एक नई रचना जिसके भगवान वो दोनों होंगे। और ये सब वो काल और किरमाड़ा हम सूर्यवंशियों से बदला लेने के लिए कर रहे हैं। और हमारे दोस्त, उनका इस सब से क्या लेना देना? लिटिल सिंघम, मैं समझाता हूँ। यमद्वार को शक्ति देने के लिए बहुत सारी ऊर्जा चाहिए और बच्चे क्योंकि सरल भाव के होते हैं तो उनमें ऊर्जा अत्यधिक होती है। इसलिए तो बताओ वो कहाँ छिपे हैं? हम जाकर उनसे यमद्वार और अपने दोस्तों दोनों को ले आएंगे। कार्य इस बार ज्यादा कठिन है। वो एक ऐसे गुप्त लोक में छिपे हैं और यमद्वार को जागृत कर रहे हैं। उनका पता नहीं लगाया जा सकता। यमद्वार वैसे भी पूरी तरह सक्रिय नहीं हो सकता जब तक सूर्यवंशी लोक में सूर्य स्तंभ सुरक्षित खड़ा है। सूर्य स्तंभ? सूर्य स्तंभ एक दिव्य शक्ति है जो अंतरिक्ष में सारी काली शक्तियों को पृथ्वी से दूर रखता है। इसलिए काल और किरमाड़ा सूर्य स्तंभ को नष्ट करने सूर्यवंश अवश्य आएंगे। हमें उनको रोकना होगा। तो आने दो उन्हें। हम भी देखते हैं कि हमारे रहते वो सूर्य स्तंभ को कैसे छुपाते हैं। इतना आसान नहीं होगा क्योंकि अब वो हमारे ही सूर्यवंशी अस्त्रों का प्रयोग हम पर ही करेंगे। तो फिर कोई रास्ता तो होगा उन्हें रोक पाने का। हाँ, एक रास्ता है। जो भी रास्ता होगा अपने दोस्तों के लिए और इस सृष्टि को बचाने के लिए हम अपनाएंगे। बताइए कैसे? तुम्हारी मदद अब स्वयं यम ही कर सकते हैं। तुम्हें यमराज के अस्त्र काल दंड और यमपाश लाने होंगे। वही अस्त्र हैं जो इस समय काल और किरमाड़ा का सामना कर सकते हैं। तो बताइए ना, फिर कहाँ मिलेगा ये यम अस्त्र? यम के सूर्य धाम में। आप सूर्य स्तंभ की रक्षा कीजिए, हम यम अस्त्र लेकर आते हैं और फिर वो काल और किरमाड़ा जिस किसी भी कोने में छिपे हो उन्हें ढूंढकर उन्हें सबक सिखाएंगे। किरमाड़ा, ये यम द्वार तो सक्रिय ही नहीं हो रहा है। तुम्हारी पुरानी आदत काल, गाड़ी चलानी आती नहीं, लाइसेंस चाहिए। मैंने तो कहा था उस नायक को भागने मत दो ताकि वो इस यम द्वार को सक्रिय कर सके। भूल गए? काल, किरमाड़ा, वो समस्या भी सुलझ जाएगी इन बच्चों की आत्मा की आहुति देकर। ओहो, तो इस बार काल और किरमाड़ा फिर से कोई नया लोचा कर रहे हैं। तो ये फिर से लिटिल सिंघम और भीम से पिटेंगे। पर
अरे इन आत्माओं को चुप कराओ। बोलती तो तुम दोनों की बंद होने वाली है, काल और किरमाड़ा। अरे ये बच्चे नहीं शैतान हैं, शैतान। जल्दी से इन्हें आत्म कुंड में डालो। अरे कमबख्तों, एक तो यमद्वार सक्रिय हो नहीं रहा है, ऊपर से तुम आत्माओं की ऊर्जा अपनी शक्तियों के लिए खींच रहे हो। काल, अब इसे सक्रिय करने के लिए क्या किया जाए? पता लगाने के लिए हमें अपना दूत अब उस मंत्री के पीछे लगाना होगा। तुमने मेरी दाढ़ी खींची। हम दोनों की शैतानी शक्ति से पैदा होगा बाल किरमाड़ा और बाल काल। जाओ और जाकर उस मंत्री से चिपक जाओ, ताकि वो जो कुछ भी यमद्वार के बारे में कहे उसकी सूचना हमें मिलती रहे। चलो। अरे हमें मंत्री पर चिपकना था, घोड़े पर कहाँ चिपक गए? गलत योजना बनाई तुमने। ये क्या था? अरे तंबाकू मंत्री की जगह घोड़ों पर चिपक गए। अब चाबुक खा रहे हैं। तुमने फिर से पिघला दिया था। मर गया। ये तो गिरते ही जा रहे हैं। नाव कभी भी पलट सकती है। तो फिर यहाँ से जल्दी बाहर निकलो भीम, अपने पानी की मोटर चालू करके। भीम, सूर्य चिन्ह, यही सूर्य धाम हो सकता है। नील अग्नि से भर दो प्याला और खोलो फिर द्वार निराला। अग्नि, वो तो हम लाए हैं। नील अग्नि, नील मतलब ब्लू, पानी जैसा, मतलब पानी और अग्नि दोनों। हाँ? आगे जाने का रास्ता? आगे अंधेरा और नीचे खाई, जाए तो जाए कहाँ भाई? एक मिनट। वो देखो आगे ऐसे ही 3 और बड़े पत्थर, यही हमारे ब्रिज है। और वहाँ हर एक पत्थर के ऊपर मशाले हैं, पर बुझी हुई। और नीचे एक बड़ा पॉन्ड,
मतलब रास्ता यहीं से है और अंधेरे को दूर भगाना है, मतलब आग की तैयारी। अब पानी की बारी। ये क्या? इसका मतलब पानी और आग का प्रेशर बना रहना चाहिए, तभी हम क्रॉस कर पाएंगे। फिर से आग और पानी। ये इतना मुश्किल तो नहीं है। देखो, हमें जाने दो। क्या चाहिए तुम्हें? ओह, मुश्किल बढ़ गई। ये अंधेरे में देख सकते हैं, लेकिन हम नहीं। आए आए हाय हाय, लटक लटक के हाथ दुख गए। आओ, सूर्य स्तंभ का दरवाजा खोलो। मंत्री यहाँ क्या करने आया है? सूर्य स्तंभ के कारण ही वो यम द्वार अभी तक सक्रिय नहीं हुआ है। ऐसे ही सलामत रहना और हमारी और मनुष्य लोग की रक्षा करना। ओहो, इसका मतलब ये स्तंभ हमारी योजना में अड़चन पैदा कर रहा था। किरमाड़ा, हमें अपना कार्य खत्म करने का उपाय मिल गया। काल, बाल दूत भेजने की योजना सफल हुई। ये जलन कैसे हो रही है? पानी 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 लाओ कोई। पानी चली जाएगी और जाते ही हम भी सूर्यवंशी लोग उस सूर्य स्तंभ को उखाड़ने चले जाएंगे। भीम, यहाँ से गिरे तो कब जमीन आएगी पता भी नहीं चलेगा। खाई इतनी गहरी है। तुम खाई की गहराई बाद में नापना। ऊपर जो भैंसा एक टांग पर खड़ा है, पहले उससे निपटो। भीम, पैतरा खींचा तानी। अब पैतरा सीधा जोरी। लिटिल सिंघम, कोई बात नहीं, वो दो है और हम भी दो ही हैं। अब हिसाब में गड़बड़ हो गई। ये तो बहुत सारे हैं, पर ये कर क्या रहे हैं? ये भैंसों का अपने झुंड को सुरक्षित रखने का तरीका है। मतलब यहाँ कुछ है जिसकी ये सुरक्षा कर रहे हैं। फिलहाल तो हमें इनसे सुरक्षा की जरूरत है।
भीम, वहाँ देखो, बाहर निकलने का दरवाजा। यहाँ तो कोई हैंडल ही नहीं। वहाँ तो एक छोटा सा छेद है बस। ये तो हमारी चटनी बना रहे हैं। अब कौन सा पैंतरा आजमाए? इससे निकलने के लिए पैंतरा नहीं, धमाका लगेगा। भीम, मिल गया द्वार खोलने का औजार। कंधे से कंधा मिला के, कंधे से कंधा मिला के कुंडल की रक्षा करेंगे दोनों कमाल। आओ देखें कैसे बनेंगे लिटिल सिंघम और छोटा भीम। हाँ, ये रुक क्यों गए? इनकी वजह से। हमें यम यंत्र का रास्ता दिखाएं यमदेव, ताकि हम यम द्वार का पता लगा पाए और काल और किरमाड़ा को पृथ्वी तबाह करने से रोक पाए। हम पर हमला हुआ है। दुष्ट आत्माओं, अपने हथियार बचा कर रखो, नीचे खड़ी फौज को मारने के काम आएंगे। पर ये सुरक्षा कवच, इसे तुम हम पर छोड़ दो। सूर्यवंशी शस्त्र। मंत्री, अब ये सूर्यवंशी शस्त्र नहीं, ये काल और किरमाड़ा का शस्त्र है। अब तुम्हारे ही इन शस्त्रों से तुम्हारा ही सुरक्षा कवच तोड़ेंगे। अब करो हमला। सिपाहियों, तैयार। प्रहार करो। दुष्टता का बदला हम रणनीति से देना जानते हैं। हम हैं सूर्यवंशी। खत्म करो इन सबको, ताकि हम सूर्य स्तंभ तक पहुंच सके। हमला। हमला।
ये तो दुष्ट आत्मा से लड़ने के लिए कोई दिव्य अग्नि लाया है। नहीं! अब ये तांता खत्म हुआ। अब चलो सूर्य स्तंभ उखाड़ने। यम द्वार सक्रिय होगा और हम दुनिया खत्म करके नए भगवान बन जाएंगे। सब खत्म हो गया, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। हम बनेंगे उस नई दुनिया के यमराज। हम कहाँ हैं भीम? क्या हम यमलोक आ गए? पर यम द्वार की वजह से आत्मा यमलोक तक जा नहीं पा रही। ये पृथ्वी और यमलोक के अंतरिम के बीच की जगह है। कौन? आप कौन हो? हम हैं यम। प्रणाम यमराज। यमदेव, हमें सूर्य स्तंभ की रक्षा करनी है ताकि वो दोनों काल और किरमाड़ा यम द्वार को घातक बनाकर सृष्टि को खत्म न कर पाए। हमें ज्ञात है और ये भी ज्ञात है कि तुम दोनों धर्म की तरफ से लड़ाई लड़ रहे हो। हमारा एक और नाम है धर्मराज और हम कभी अधर्म का राज नहीं होने देंगे। तो फिर हमें दोबारा पृथ्वी लोक भेज दीजिए। हम उन दोनों को हराकर धर्म की रक्षा करेंगे। उन दोनों के हाथों में सूर्यवंशी शस्त्र हैं। तुम उनसे नहीं जीत सकते। तो फिर हम उन्हें हराएंगे कैसे? मेरे शस्त्रों से। तो हे यमदेव, हमें यम अस्त्र प्रदान कीजिए और इतनी शक्ति दीजिए कि हम वापस जाकर काल और किरमाड़ा को हरा सकें और इस सृष्टि की रक्षा कर सकें। तथास्तु। यम पाश और काल दंड। आग की शक्ति से मिलकर यम डंडा बन जाएगा अग्नि डंडा। और पानी की शीतल ऊर्जा से यम पाशा बन जाएगा जल पाशा। अब काल और किरमाड़ा नहीं बच सकते। कंधे से कंधा मिला के। ये क्या? तुम दोनों वापस आ गए? ये कैसे हो सकता है? यमदेव के आशीर्वाद से हम एक बार फिर धर्म की रक्षा करेंगे। और तुम्हें मार के सबक सिखाने के लिए यमदेव ने खुद अपने शास्त्र हमें प्रदान किए हैं।
लिटिल सिंघम, भीम, वो सूर्य स्तंभ बहुत ही नाजुक स्थिति में है। अब उस पर एक हल्का सा भी प्रहार नहीं होना चाहिए। घबराइए मत मंत्री जी, अब प्रहार स्तंभ पर नहीं, इन दोनों पर होगा। काल, इस बच्चे ने तो तेरा कर दिया बुरा हाल। हंस मत किरमाड़ा, मुझसे ज्यादा बुरी तरह उसने तुझे है मारा। एक दूसरे की छोड़ो, स्तंभ को उखाड़ो। इसे कहते हैं एक डंडा दो शिकार। सिर्फ दो नहीं, सैकड़ों हैं। अब सैकड़ों तीर से अपने आप को और स्तंभ को बचा कर दिखाओ। सिंघम तैयार हो जाओ, पैतरा हवा हवाई के लिए। ऐसे कंधा मिला के ताल से ताल, कवच कुंडल की रक्षा करेंगे तुम कमाल। ये क्या है? अब क्या करें? एक काम करते हैं, मैं स्तंभ की तरफ जाता हूँ, तुम इन्हें रोको। अरे अरे नहीं नहीं, दोनों से पिटाई, मैं अकेला नहीं। तुम उन्हें रोको, मैं स्तंभ की तरफ जाता हूँ। हाँ। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं ये दोनों? सीधे हार क्यों नहीं मान लेते? बताओ हमारे दोस्तों को और यम द्वार को कहाँ छिपा कर रखा है? आज तो हम जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं। और ना ही यम द्वार तुम्हारे हाथ कभी आने देंगे। सिपाहियों, सुरक्षा कवच दोबारा लगा दो।
दोनों तो भाग गए, लेकिन स्तंभ तो सुरक्षित है। स्तंभ पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। पर इतना हल्का सा दिशा का बदलाव, इससे क्या होगा? ये स्तंभ कोई मामूली स्तंभ नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति है जो अंतरिक्ष में सारी काली शक्तियों को पृथ्वी से दूर रखता है। हल्का सा झुकाव भी कहां से कौन सी काली शक्ति को पृथ्वी की तरफ मोड़ दे, हम भी नहीं जानते।